तो बात करें अगर हम दा के यूजेस के बारे में, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपने सुना होगा कि दा को हम कभी कभी द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, है ना, द और दी, सुना है आपने, सुना होगा। तो चलिए ये बात करते हैं कब द बोलते हैं और कब दी बोलते हैं। वही सेम चीज है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है आगे किसी वर्ड की, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम दा को द ही बोलते हैं, द, ठीक है। जैसे हाउस, यूनिकॉर्न, पार्टी किड्स, तो हाउस में ह, ठीक है, यूनिकॉर्न में य, पार्टी में प और किड्स में क, समझे कि नहीं। तो ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड है, इस केस में हम बोलेंगे द हाउस, द यूनिकॉर्न, द पार्टी, द किड्स। बट वहीं दूसरी तरफ अगर वोवेल साउंड है तो हम बोलते हैं दा को दी, है ना। ये मैं बहुत कंफ्यूज रहता था पहले छोटा होते, खैर जब पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि ये चीज़ें भी होती हैं। तब इसको बोलेंगे आवर, समझे। द अनइनवाइटेड, मैं यूनिवर्सिटी बोल रहा था, अनइनवाइटेड पर्सन आया, ये इसके लिए हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे अनइनवाइटेड में तो देखो बोल देंगे अगर दा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको दी नहीं भी बोलेंगे, द आवर बोल देंगे या द अनइनवाइटेड पर्सन, फर्क नहीं पड़ेगा। बट पता होना चाहिए कि कब द लगाते हैं कब दी लगाते हैं। बोलचाल में तो सब चल जाता है, किसी को पता ही नहीं है कि भाई ये वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का भी डिफरेंस होता है। बट आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए क्योंकि आप आर्टिकल चैप्टर सीख रहे हैं, ठीक है। द एंड ऑफ द पार्क, द एम्प्लॉइज, एंड ऑफ द पार्क, ठीक है। एम्प्लॉइज में एम्प्लॉइज, आप समझे कि नहीं। तो अगर वोवेल साउंड है तो ऐसे केसेस में आप लोग द को दी बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं दा कहाँ कहाँ आता है। तो वो बचपन में हम पढ़ते नहीं तो रटते थे, वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले, होली बुक्स के पहले, प्लैनेट्स रिवर्स के पहले। हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस एक बार नज़रों से निकाल लो कि क्या क्या है। सारी चीज़ें तो पता ही हैं। गल्फ आपको पता है, खाड़ी को हम लोग बोलते हैं। गल्फ क्या होता है, जैसे कि मान लो ये लैंड का एरिया है और ये ओशन है, समझे। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग गल्फ बोलते हैं, क्लियर। तो इन सब के पहले हम लोग दा लगाते हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गीता, द महाभारत, द बाइबल, द हिमालयाज, द आल्प्स। आल्प्स का मतलब होता है स्नो केप्ड माउंटेन, ऐसे पहाड़ जिसके ऊपर बर्फ जमी होती है, ठीक है। घाट्स हैं, सन, मून, स्टार्स, अर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, गंगा, कावेरी, सहारा, थार डेजर्ट, इन सब के पहले दा लगाते हैं। पैसिफिक ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, राजधानी एक्सप्रेस है, सबके पहले दा लगाते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, इनको याद करना और कुछ भी नहीं करना, रटने वाली चीज़ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माउंटेन पीक्स का अगर आप नाम लिख रहे हैं तो उसके पहले दा नहीं आता। द हिमालयाज तो होता है, द आल्प्स तो होता है, बट दा किसी माउंटेन पीक के नाम के पहले नहीं आता। जैसे माउंट एवरेस्ट नाम है तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे द माउंट एवरेस्ट, ये प्रॉपर नाउन आ गया ना, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। द नंदा देवी है तो गलत हो जाएगा, सिर्फ नंदा देवी बोलेंगे। कंचनजंगा है, नागा पर्वत है, तो दा का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे नाम के पहले, ठीक है। हिमालयाज इन जनरल बोल रहे हैं तो द हिमालयाज तो होता ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो किसी होली बुक के पहले हम लोग दा लगाते हैं, दा रामायणा, दा महाभारता, दा बाइबल, दा कुरान, यस और नो। बट इफ द नेम ऑफ एन ऑथर इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस बुक, अगर बुक के साथ उस ऑथर का नाम भी यूज करे तो ऐसे केसेस में दा का यूज फिर हम नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड। दा जो है वो यूज नहीं होता है। जैसे वाल्मीकि's दा रामायण, ये गलत हो जाएगा, तो वाल्मीकि की रामायण ये बोलना है तो दा हटा देंगे। तो होमर की इलियाद, तो यहाँ पे दा का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। होमर्स इलियाद सिंपल बोलेंगे। तो वैसे तो आता है लेकिन दा किताबों के पहले, ये बात ध्यान रखिएगा। बट नाम अगर ऑथर का है तो उस केस में नहीं आएगा। पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन नहीं, द पैसिफिक ओशन। गंगा इज कंसिडर्ड टू बी अ होली रिवर इन इंडिया, द गंगा इज कंसिडर्ड टू बी अ होली रिवर इन इंडिया। चलिए डायरेक्शंस के पहले हम लोग दा का यूज करते हैं, द ईस्ट है, द वेस्ट है, नॉर्थ साउथ। फिजिकल पोजीशन के पहले आता है एट द टॉप, ऑन द टॉप, एट द बॉटम ऑफ, द बैक ऑफ, द फ्रंट ऑफ। रिलीजियस कम्युनिटी के पहले हम लोग दा का यूज करते हैं, द हिंदूज, द ज्यूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स। नेशनैलिटी के पहले भी दा आता है, द इंडियंस है। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजों की बात हो रही है, जितने भी अंग्रेज लोग हैं द इंग्लिश उनको बोलते हैं। द फ्रेंच भी मतलब फ्रेंच पीपल, द इंग्लिश मतलब इंग्लिश पीपल, इंग्लिश मैन। द चाइनीज, द अमेरिकन्स, द रशियंस। तो नेशनैलिटी के पहले भी हम लोग दा लगाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ सीखने वाली ये है, अगर कोई नेशनैलिटी बताने वाला शब्द है उसे काउंटेबल नाउन की तरीके से यूज करना है तो फिर ए और एन का यूज करेंगे, दा का नहीं। इन जनरल मुझे बात करनी कि रशियंस ऐसे होते हैं, इंडियंस वैसे होते हैं, तो मैं बोलूंगा द इंडियंस आर लाइक दिस,
रशियंस आर लाइक दैट, समझ गए। तो द इंडियंस द रशियंस हैं। बट अगर मुझे उनको काउंटेबल के सेंस में यूज करना है, जैसे आई हैव मेट एन इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया, तो अब मैंने दा का यूज नहीं किया क्योंकि मैं एक इंडियन से मिला हूँ ऑस्ट्रेलिया में। अब मुझे काउंटेबल का सेंस देना है तो ए और एन का यूज भी कर सकते हैं। अगर हमें गिनने वाली बात करनी है, एन इंग्लिशमैन वॉज देयर इन माई कॉलेज, तो एक अंग्रेज था मेरे कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पे काउंटिंग का सेंस आ रहा है। दा इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के नाम के पहले कभी दा नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, गलत हो गया, सिंपली बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। आई नो द हिंदी द उर्दू एंड पंजाबी, गलत है, भाषाओं के नाम के पहले कभी भी दा का यूज नहीं करते हैं। आई नो इंग्लिश, आई नो उर्दू, आई नो पंजाबी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज यूज्ड बिफोर द वर्ड लैंग्वेज, वैसे तो भाषाओं के नाम के पहले हम लोग दा का यूज नहीं करते हैं, बट अगर भाषा लैंग्वेज शब्द के साथ यूज हुआ है तो ऐसे केसेस में आप लोग दा का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश जानता हूं, तो आई नो इंग्लिश, बट अगर मुझे बोलना है मैं इंग्लिश लैंग्वेज जानता हूं, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज शब्द का भी यूज कर रहे हैं साथ में भाषा के, तो दा का यूज करेंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, गलत हो गया, डू यू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, समझे कि नहीं। या फिर सिंपली आप बोल दीजिए डू यू स्पीक इंग्लिश। तो अगर सिंपल भाषा का यूज कर रहे हैं, उसका नाम यूज कर रहे हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, दा नहीं आता है। बट अगर लैंग्वेज शब्द का भी यूज कर रहे हैं तो हम दा का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला आई नो जर्मन, तो ये ठीक है, बट मुझे बोला आई नो जर्मन लैंग्वेज, तो फिर मुझे दा का यूज करना पड़ेगा उसके पहले। ऐसा नहीं बोल सकता आई नो जर्मन लैंग्वेज, वो गलत हो जाएगा। अगर ट्रांसलेट शब्द का भी यूज हो रहा है किसी भाषा के साथ, किसी नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले या बाद में, तो उस केस में भी हम लोग दा का यूज करेंगे। जैसे ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, गलत है, ट्रांसलेट आ गया ना, ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, तो वहां स्पेसिफाई करना पड़ा था, उस केस में आप दा का यूज करेंगे। ट्रांसलेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, द संस्कृत, या फिर द संस्कृत लैंग्वेज पूरा लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज आगे लिखोगे तब तो दा आता ही है। बट अगर ट्रांसलेट शब्द का यूज कर रहे हैं तो लैंग्वेज शब्द नहीं भी लिखा हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग दा का यूज करेंगे। ये 3 ही पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट थे, इनको ध्यान रखिएगा। एक काम करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। नेम ऑफ लैंग्वेजेस के पहले दा नहीं आता, बट अगर लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज शब्द ही लिखा हुआ है, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, कोई भी भाषा के साथ, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, किसी भी भाषा के साथ अगर लैंग्वेज शब्द ही लिखा हुआ है तो फिर दा का यूज करेंगे। और अगर ट्रांसलेट शब्द का यूज कहीं हुआ है तब भी उसके साथ दा का यूज होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में हम थोड़ा स्पेसिफाई कर रहे हैं चीजों को। रशियंस हैव अ ड्यूबियस रेपुटेशन ऑफ बीइंग स्पाइज, ड्यूबियस मतलब थोड़ा डाउटफुल रेपुटेशन रहती है कि यह जासूस बहुत तगड़े होते हैं, या इनमें जासूस ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी भी कंट्री में घुस जाते हैं ये, है ना, वहाँ के इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करने के लिए। तो नॉर्मल रशियंस नहीं, नेशनैलिटी की बात हो रही है ना, तो द रशियंस आएगा भाई यहाँ पे। ऑन माई वे टू द यूके आई मेट द ब्रिटोन, ब्रिटोन बेसिकली ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को बोलते हैं। ब्रिटिशर्स जो वर्ड होता है वो थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, ऐसे ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटोन होते हैं। तो मैं जब यूके गया तो मैं वहां पे या तो ये बोल सकते हैं ब्रिटोन्स से मिला, सबकी बात करनी है, वहां पे रहने वाले लोगों से मिला, या तो मैं बोलूंगा द ब्रिटोन्स, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं जब मैं यूके गया तो मैं एक ब्रिटोन से मिला, एक से, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं अ ब्रिटोन। समझे कि नहीं? द इंडियंस, द रशियंस, द अमेरिकन, इन जनरल बात करनी है तो द ब्रिटोन्स। बट अगर मुझे काउंटिंग का सेंस देना, जैसे आई हैव मेट एन इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया, याद है, तो जब मैं यूके गया तो आई मेट अ ब्रिटोन, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। I met a French woman who also speaks the Spanish. A French woman, ठीक है, एक फ्रेंच वुमेन से मिला जो कि बात करती थी किसमें, स्पेनिश में। तो स्पेनिश सिर्फ लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज शब्द साथ में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा। Who also speaks Spanish, या फिर who also speaks the Spanish language, लैंग्वेज शब्द होता तो दा एकदम ठीक था। इसमें बताओ, चलो आप देखते हैं कितना दिमाग लगा पाते हैं। Although English is the language of English, yet we the Indians can learn and speak it more fluently than they. हालांकि जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज है इंग्लिश की,
ऑफ कोर्स इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो उन लोगों की है जो अंग्रेज हैं, तो अंग्रेजों के लिए जो शब्द यूज होता है वो द इंग्लिश होता है, समझे कि नहीं? जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन्स, ऐसे जो अंग्रेज होते हैं उनको बोलते हैं द इंग्लिश, समझे कि नहीं? द इंग्लिश कभी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब द इंग्लिश मैन ही है, द इंग्लिश मैन या फिर द इंग्लिश, एक ही बात है। द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग। सिर्फ इंग्लिश बोल रहा हूं तो इंग्लिश भाषा हो गई, समझे कि द इंग्लिश बोल रहा हूं तो ये अंग्रेजों की बात हो रही है, तो इंग्लिश जो है वो भाषा है किसकी? अंग्रेजों की, तो द इंग्लिश बोलना पड़ेगा। ऐसे ही हिंदी जो है वो भाषा, मैं हिंदी की जगह कुछ भी और बोल सकते हैं भाई, भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, मैं हिंदी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हिंदी जो है वो भाषा है द इंडियंस की, ऐसे इंग्लिश जो है वो भाषा है द इंग्लिश की। येट वी द इंडियंस, देखो द इंडियंस, लेकिन हम जो इंडियंस हैं वो लर्न करते हैं और बोलते हैं इसे मोर फ्लुएंटली देन दे डू, उनसे भी ज्यादा फ्लुएंटली बोलते हैं। अच्छा, दे आखिरी में ये सब्जेक्ट है और आपको पता है जो वर्ब आगे अंडरस्टूड होगी, तो यहां पे क्या आना चाहिए? ऑल्दो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, येट वी इंडियंस कैन लर्न एंड स्पीक इट मोर फ्लुएंटली देन दे डू, या ऐसा भी बोल सकते हैं देन दे कैन, क्योंकि यहाँ कैन की बात हो रही है ना, आप कैन भी बोल सकते हैं। देन दे कैन स्पीक या दे कैन लर्न, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है। यहाँ पे देन के बाद देम नहीं लिख सकते, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल्दो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चले, चलो। आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस और पॉलिटिकल पार्टीज के पहले भी हम लोग दा का यूज करते हैं। जैसे आर्म फोर्सेस हैं, ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो ये अपने पहले दा लेके आता है। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं, दा लेके आती हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, द कांग्रेस, द बीजेपी, ये भी अपने पहले दा लेके आती है। किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी हम लोग दा का यूज करते हैं। जैसे ही कैन नॉट प्ले द गिटार होगा, ना कि ही कैन नॉट प्ले गिटार। ही वॉन्ट्स टू लर्न द तबला होगा, ना कि ही वॉन्ट्स टू लर्न तबला। तो सिंपली अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करनी है तब भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, सिंपल बोलेंगे, ठीक है। बट अगर आपको इन सारे शब्दों को काउंटिंग के वे में यूज करना है, आपको काउंटेबल तरीके से यूज करना है, जैसे आप शॉप पे गए और आपने वहां से एक पियानो खरीदा या एक गिटार खरीदा, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे आई हैव बोट द गिटार। अगर आप गिटार बजाना जानते हैं, जनरल सेंस में यूज करना है, तो आई नो हाउ टू प्ले द गिटार। बट अगर आपने एक गिटार खरीदा है तो आई हैव बोट अ गिटार, तब उसके पहले ए और एन का यूज करेंगे। तो सेंस देखना है, कॉन्टेक्स्ट देखना है हमने। इफ द नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए और एन का यूज होगा। जैसे ही हैज बोट अ पियानो, क्लियर, ना कि द पियानो, ध्यान रखिएगा। क्या हो गया भाई, वहां पहुंच गया ये? चलो जी, यहां से कर लेंगे। माई सिस्टर वॉन्ट्स टू लर्न अ फ्लूट, माई सिस्टर वॉन्ट्स टू लर्न अ फ्लूट, काउंटिंग का सेंस थोड़ी देना, इन जनरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करनी है, द फ्लूट। अभी बोट द गिटार फॉर हिमसेल्फ, तो उसने एक गिटार खरीदा है खुद के लिए, यहाँ काउंटिंग का सेंस देना है, यहाँ पे बजाने का सेंस नहीं देना है। चलिए जी, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, इन्वेंशंस के पहले भी आता है। द टेलीविजन, द वायरलेस, आप देख रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं इस चैप्टर के अंदर, समझने वाली कम है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे इनके टॉपिक वाइज, तो और इन चीज़ों पर पकड़ बन जाएगी आपकी, ठीक है। द टेलीविजन, द वायरलेस, द टेलीफोन, माइक्रोस्कोप, रेडियो। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, ना कि हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, क्लियर। बट व्हेन इन्वेंटेड थिंग्स आर यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन, वही सेम बात जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में थी। इन जनरल अगर बात करते थे जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो दा लेता था, बट काउंटेबल का अगर सेंस देना होता था तो ए और एन भी आता था। सिमिलरली इन्वेंशंस के साथ भी है, अगर इन जनरल बात करना है तो दा लेगा, बट अगर काउंटेबल का सेंस देना है, जैसे मैंने एक टीवी खरीदा तो आई हैव बॉट अ टीवी, अब दा टीवी थोड़ी बोलूंगा, तो उस केस में आप ए और एन का यूज करेंगे। ही हैज बॉट अ रेडियो, ही हैज बॉट अ टीवी, क्लियर है जी। ये कुछ फ्रेजेस होते हैं आपको याद करने हैं, ये वाले सही हैं, ये वाले गलत हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इनको देख लीजिएगा भाई, ठीक है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सीखेंगे। ये वैसे उधर से इधर आता कैसे है, कुछ आइडिया है? ऐसे करके आ जाएगा? खैर नहीं आ रहा तो भाई मता, हम यहीं से पढ़ा लेंगे। दा इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। दा इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उनके नाम है हेड, आई, लेग, आर्म। तो ये जितने भी हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनके पहले भी दा आता है। शी हिट मी ऑन द हेड, ऑन द आई, ही वाज शॉट इन द लेग। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ऑन द आई बोला, इन द आई होगा। शी हिट मी ऑन द हेड, ही लुक्ड हर इन द आई, ही वाज शॉट इन द लेग। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चले आगे, पक्का? तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले आप लोग दा का यूज करते हैं। अब यहां पे एक चीज और सीखने वाली है, अगर कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज किसी डिसीज के साथ यूज हो रहा है तो उस केस में हम लोग दा का यूज करेंगे बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। समझेंगे इस चीज को। किसी इंसान ने मुझे बोला कि कैंसर है मुझे, तो मैंने कहा अच्छा किस चीज का कैंसर है, क्योंकि कैंसर कोई वो थोड़ी है, कहीं भी हो सकता है कि भाई थ्रोट कैंसर है, लंग कैंसर है, कौन सा कैंसर है भाई। तो उसने बोला लंग में मुझे कैंसर है, तो उसको बताना पड़ेगा कहाँ का कैंसर, कैंसर ऑफ द लंग। समझ गए कि नहीं? तो किसी बीमारी के साथ अगर कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज हुआ है तो उस केस में उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। जैसे इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। ये जलन नहीं होता है, वो इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है। जलन नहीं होता, सूजन, सूज गई है कोई चीज, मोटी हो गई, जैसे चोट लग जाती है सूज जाता है। तो सूज गई है, क्या सूजा है भाई? हाथ, पैर, गला, मुंह, पेट, क्या सूजा है? कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। तो थ्रोट की इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो बीमारी के साथ अगर उस पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम लिख रहे हैं तो वो भी अपने साथ दा लेके आता है। बट अगर किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी को आप काउंटेबल के तरीके से यूज करें, जैसे उसके एक नाक है ना, एक मुंह है, बोलते हैं ऐसा, एक है, तो उस केस में आप दा थोड़ी लगाएंगे, तब आप इन जनरल ए और एन का यूज करेंगे। जैसे काऊ का एक मुंह होता है, एक नाक है और एक सर है, तो अब दा आप नहीं लगाएंगे। इन जनरल बात करनी है, दा आता है। बीमारी के नाम के साथ आया तब भी दा आता है, बट गिनने का सेंस देना है कि 2 हाथ हैं, 2 पैर है, एक नाक है, एक मुंह है, एक नाक है, एक मुंह है, तो अब दा नोज और दा हेड नहीं करेंगे, अ नोज और अ हेड करेंगे जब काउंटेबल की बात हो रही है। कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनको आपको याद करना है। ऑन फुट सही होता है, ये गलत होता है। एट हैंड सही होता है, इन हैंड सही होता है, बाकी सब गलत होते हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। If a title or a post is used to denote a person, da is used before the title or the post. Important point है, काफी important point है ये। समझेंगे इसे क्या है, ये ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर किसी टाइटल का यूज और किसी पोस्ट का यूज किसी पर्सन को डिनोट करने के लिए हुआ है तो दा का यूज हम उस टाइटल और पोस्ट के पहले करेंगे। जैसे उसने ये नहीं बोला कि भाई प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, कोई नाम नहीं लिया, बस सिंपल बोला कि प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू टॉक टू यू। तो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, एक टाइटल है जो किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, डिनोट कर रहा है किसी पर्सन को, तो उस पोस्ट के पहले भी हम लोग दा का यूज करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू टॉक टू यू। जैसे चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, पोस्ट का यूज कर रहे हैं उस पर्सन को रेफर करने के लिए, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। यू शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर, नाम नहीं लिया कि मिस्टर ओब्रॉय है या मिस्टर सिंघानिया है, डायरेक्टर ऐसे ही होते हैं ना, इस टाइप की। तो नाम नहीं लिया, उस पोस्ट का यूज किया, उस टाइटल का यूज किया उस पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करने के लिए, तो यू शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर, यू शुड ट्रस्ट द प्रिंसिपल, जो भी आप बोलना चाहते हैं। चलिए जी, अब हम सीखेंगे नाउन इन अपोजिशन, और इसको थोड़ा इस साइड ले आता हूं मैं, वो कोने वाले को। तो आ गए हम इस साइड, समझते हैं इसे। इस साइड मतलब ये आ गया, इस साइड मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है जब ये उधर चला जाता है ना, आदत नहीं है ना। एक तो जैसे यहाँ खड़ा होकर पढ़ाओ तो ऐसे ऐसे करके कुछ लोग पढ़ा लेते हैं ऐसा, मतलब मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ऐसे पढ़ाने में, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मतलब ये चीज़ क्योंकि मैं ऑफलाइन में था तब भी मैं ऐसे ही करता था, इस तरीके से सामने निगाहें ऐसे ठक 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 करता था, डस्टर हाथ में होता था, या फिर इस पर, अब इस पर तो नॉक नॉक नहीं कर सकता, जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ध्यान उसका कहीं हो रहा है, तो ऐसे इस पर बोर्ड पे ठक 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 सामने सामने देख रहे हैं, इस टाइप का थोड़ा सा। खैर डिजिटल बोर्ड को थोड़ा सा जेंटल तरीके से यूज़ करना पड़ता है, हल्का सा। खैर
दा इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन यूज इन नाउन इन अपोजिशन। तो सबसे पहले आप नाउन इन अपोजिशन समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि दा उसके पहले आता है क्या नहीं है, बाद की बात है, ठीक है। पहले नाउन इन अपोजिशन क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले सेंटेंस को, टैगोर द पोएट वाज फेमस, यहाँ पे टैगोर की बात हो रही है कि टैगोर जो है वो फेमस थे। और कौन टैगोर? वही टैगोर जो कि एक कवि थे। अगर आपको पता हो टैगोर अपने आप में एक नाउन है और प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है पोइट। अगर आप कवि हैं तो आप भी पोइट हैं, मैं कवि हूं तो मैं भी पोइट। तो यहाँ पे ये क्या है? कॉमन नाउन है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि दो नाउन साथ साथ आए हुए हैं, मतलब दो नाउन की पोजीशन जो है वो साथ साथ है, और जिसमें ये वाला जो नाउन है इसी नाउन को डिफाइन कर रहा है, समझे कि नहीं। तो जब दो नाउन साथ साथ आए हों, आमने सामने हों, एक ही पोजीशन में हों, और जो कॉमन नाउन है वो किसी प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहा हो, तो ऐसे केस में जो ये कॉमन नाउन होता है इसे नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। अपोजिशन मतलब इसकी पोजीशन में है, जस्ट इसके सामने है, इस वाले नाउन के सामने वाला जो नाउन है वो नाउन इन अपोजिशन में है, समझे कि नहीं। तो ऐसे केसेस में जो नाउन इन अपोजिशन होता है वो अपने पहले दा लेके आता है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, बट जब दो नाउन साथ साथ आ जाए और आगे आने वाला नाउन कॉमन नाउन हो और इसी की जस्ट पोजीशन में हो और इसको डिफाइन कर रहा हो, तो वो नाउन इन अपोजिशन है, वो अपने पहले दा लेके आएगा। जैसे किसी ने बोला कि भाई राघव जो है वो बड़ा मेहनती है, फिर सामने वाले ने पूछ लिया कौन राघव? अरे वही जो डांसर है। तो हमने एक शब्द का यूज किया डांसर, जो कि अपने आप में एक कॉमन नाउन है। अब इस वाले नाउन की पोजीशन के जस्ट सामने है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो नाउन आमने सामने है, और ये वाला कॉमन नाउन इसी प्रॉपर नाउन को ही डिफाइन कर रहा है, वही राघव जो डांसर है। तो ये नाउन इन अपोजिशन में है और अपने पहले दा लेके आता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला ये है, अगर कोई कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हुआ है तो उसके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हुआ है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब होता है? भाव, फीलिंग, मेंटल कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा पैट्रियट। अब पैट्रियट का क्या मतलब होता है? देशभक्त। मैंने कहा आप देशभक्त हैं? आपने कहा जी सर मैं भी हूं, ये भी है वो भी है। तो आप भी पैट्रियट, ये भी, मैं भी और ये भी। तो क्या ये कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब मुझे बोलना है कि मेरे अंदर देशभक्ति की भावना या उसके अंदर देशभक्ति की भावना, समझे कि नहीं। तो अब फीलिंग जनरेट करने वाली बात हो रही है। तो जब कॉमन नाउन को आप फीलिंग की तरह, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं, तो उसके पहले आप दा यूज करके उसे फीलिंग बना सकते हैं। यहाँ पे पैट्रियट किसी पर्सन को नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है उसके अंदर देशभक्ति की भावना, ना कि उसके अंदर देशभक्त, समझे कि नहीं। When I found a baby, जब मुझे बेबी मिला, द फादर अराउज इन मी, मान लो कि मैं पिता नहीं हूं, मेरी शादी नहीं हुई है ना। तो ऑफ कोर्स शादी नहीं हुई है तो पिता भी नहीं हूं, है ना। बट अगर मुझे कहीं बच्चा दिख जाता है छोटा, कोई रास्ते में छोड़ के चला गया, तो अंदर से नहीं जाता यार कि यार छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए, मेरे अंदर पिता की भावना जाग गई। तो वही वाली बात है। फादर जो है वो एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को फीलिंग बनाना है, तो द फादर अराउज्ड इन मी, पिता की भावना, पैटर्नल क्वालिटी इन हिम। जो वाइफ के अंदर की माँ है वो रो पड़ी, द मदर इन वाइफ क्राइड आउट। तो अगर कॉमन नाउन को फीलिंग की तरह यूज करना है तो उसके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। When a proper noun is compared to other proper noun of the same class on the basis of qualities, da is used before the other proper noun. जब दो प्रॉपर नाउन को कंपेयर किया जाए, या जब एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जाए सेम क्लास के, तो उस केस में हम अदर प्रॉपर नाउन के पहले दा लगाते हैं। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं आपको। मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, या ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। कंपेयर कर रहे हैं, मुंबई जो है वो इंडिया का लंदन है, क्या है? क्या नहीं है ना। तो जब किसी एक प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है, जिसका बस कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। मुंबई तो मुंबई है ना, लंदन थोड़ी है। लंदन जैसी क्वालिटीज हैं, सेम क्लास की बात हो रही है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज। तो मुंबई इंडिया का लंदन है नहीं ना। तो जिस शब्द को यूज कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, उस शब्द के पहले दा आता है। जैसे कालिदास जो है वो इंडिया के शेक्सपियर है तो नहीं ना, वो तो बस
क्वालिटीज को कंपेयर करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं कि कालिदास भी उसी तरीके से हैं जिस तरीके से बाहर के देश में शेक्सपियर है, मतलब इतने ही पॉपुलर हैं या इतनी बढ़िया ही कविता लिखते हैं या इतने बढ़िया ही प्ले लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन को जब किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है, तो उसके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, है नहीं, वो बस कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके पहले हम लोग दा लगाएंगे। वो वाला अलग था, यू आर अ सलमान खान, वो अलग था। उसमें हम किसी कॉमन प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज कर रहे थे, यू आर अ सलमान खान, उसमें ए और एन का यूज करते थे। जब प्रॉपर नाउन को कॉमनली यूज करना है कि यू आर अ सलमान खान, यू आर अ तेंदुलकर, यू आर अ शेरलॉक होम्स, तो उसमें प्रॉपर को जब कॉमनली यूज कर रहे हैं तो ए और एन का यूज करते हैं। बट जब प्रॉपर को प्रॉपर से ही कंपेयर करते हैं तो हम लोग दा का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। शंघाई इज समटाइम्स कॉल्ड पेरिस ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सोफिस्टिकेटेड अर्बन आर्किटेक्चर एंड फैशन इंडस्ट्री। बट है तो नहीं ना शंघाई, बोला जाता है ना कि ईस्ट का पेरिस है, तो पेरिस का यूज कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, तो है नहीं ना वो पेरिस बट शंघाई, तो दा पेरिस बोलेंगे। चलिए, केस ऑफ नो आर्टिकल, कुछ ऐसे केसेस जहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये लास्ट कैटेगरी है हमारी, उसके बाद आर्टिकल खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर? मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट एंड मैनकाइंड। ये सारे शब्द अगर आपको जनरल शब्द में यूज होते हुए, जनरल सेंस में यूज होते हुए दिखाई दे तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे इंसान जो है वो नश्वर है, मैन इज मोर्टल, तो अ मैन या दा मैन हम लोग नहीं बोलेंगे, जनरल सेंस में ये इंसान की बात कर रहा है। दीज आर द बून्स ऑफ साइंस, तो दा साइंस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो साइंस हो गया, मैनकाइंड हो गया, नेचर है, लाइफ है, डेथ है, जनरल सेंस में जब इनकी बात होती है तो उनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। सूनर और लेटर यू विल कम टू नो द ट्रुथ दैट द मैन इज मोर्टल, आगे ना वही वाली बात, इंसान जो है वो नश्वर है, तो दा का यूज हम लोग नहीं करते हैं। एंड लव इज इटर्नल, लव जो है इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी बच्चों को? चलिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट, चर्च, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल एटसेट्रा, ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं इनके रियल पर्पज के लिए तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, अगर रियल पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। बट अगर रियल पर्पज के लिए यूज नहीं हो रहे हैं तो इनके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे आई गो टू स्कूल रेगुलरली, स्कूल क्या करने जाता हूँ डेली? मक्खी मारने जाता हूँ या भंगड़ा पाने जाता हूँ? पढ़ने ही तो जाता हूँ ना। तो स्कूल का रियल पर्पज है यहाँ पे, तो जब ये रियल पर्पज के लिए यूज होते हैं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ पढ़ने के लिए नहीं, प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो स्कूल का रियल पर्पज ही खत्म हो गया, वो तो पढ़ाई के लिए बना है, तो हम दा का यूज करेंगे क्योंकि ये अदर पर्पज है। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेन, तो पेन भाई मार्केट में ही मिलेगा क्योंकि वहां दुकानें हैं, शॉप, आप कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, रियल पर्पज है तो कोई आर्टिकल नहीं आता। बट मैं मार्केट में गया दोस्त से मिलने के लिए, अब वो मिलने की जगह थोड़ी है भाई दोस्त से, तो मार्केट तो सामान खरीदने की जगह है भाई, तो उस केस में ये रियल पर्पज नहीं है, तो हम दा का यूज करेंगे। शुरू हो जाओ चलो। द ड्राइवर वॉज हैविली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट सो ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल। अगर ड्राइवर को चोट लगी है तो हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाने के लिए ही लेके जाया जाएगा ना, तो रियल पर्पज की बात हो रही है, नो आर्टिकल। द रोबर्स वर कोट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम जेल। रॉबर्ट्स को पकड़ लिया गया, तब पकड़ा गया जब वो भाग रहे थे जेल से, तो जेल में उनको कैद करके रखा होगा तभी तो, क्योंकि वो रॉबर्ट्स थे ना, कैदी थे भाई, एक तरीके के डाकू लुटेरे थे, तो वो जेल से भाग रहे थे। बट वो जेल में किस पर्पज की वजह से थे? वो कैदी थे इसलिए उनको जेल में डाला गया था, तो रियल पर्पज है यहाँ पे, क्योंकि वो वहां पे कैद थे और जेल कैद खाना ही होता है, तो रियल पर्पज है तो आर्टिकल नहीं आएगा। द मोमेंट करण वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। तो करण को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है भाई, कोई बीमार हो गया तभी एडमिट किया होगा, रियल पर्पज है, रियल पर्पज है तो दा नहीं आएगा। Several ministers visited jail to see a number of prisoners. बहुत सारे prisoners से मिलने गए several ministers. तो ministers जा रहे हैं जेल में, तो जेल में वो कैद होने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, तो ये रियल पर्पज नहीं है, अदर पर्पज है। अदर पर्पज है तो आप यहाँ पे दा जेल का यूज करेंगे।
शी नेवर गोज टू द कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर, तो कॉलेज लेक्चर अटेंड करने के लिए ही जाया जाता है, तो रियल पर्पज है, तो द नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू मॉल टू मीट माई फ्रेंड, मॉल भाई सामान खरीदने के लिए होता है, रियल पर्पज नहीं है, तो द आएगा। आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज, ग्रोसरीज खरीदने जा रहा हूं, सामान खरीदने, रियल पर्पज है, तो द नहीं आएगा, मतलब नो एरर है। इसी के साथ आपका आर्टिकल चैप्टर भी खत्म होता है, समाप्त होता है। आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर समझ में आ गई हैं। कुछ जनरल चीज़ें थी बस याद करने वाली थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो जाके अब टॉपिक वाइज जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाएंगे और इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करेंगे। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के अंदर, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।